आज समस्त पांडवों को सोते हुए भगवान द्वारिकाधीश ने वहां से उठा करके दूसरी जगह सुला दिया, क्योंकि उनको विदित है कि अश्वत्थामा आने वाला है इनको मारने के लिए। और वहीं पर पांचों पांडवों के पुत्र पड़े हुए हैं। पांचों पांडवों के पुत्र को देख करके दुपट्टा तान करके यानी चद्दर डाल करके मुख से सो रहे थे ढक करके, अश्वत्थामा आया और आकर के उसने ये नहीं देखा कि पांडव हैं या पांडव पुत्र हैं। वो चद्दर सहित केशों को पकड़ करके उनके सर को धड़ से अलग कर दिया और पांचों सरों को लेकर के चद्दर में ढके हुए चद्दर सहित समेट करके ले जा करके दुर्योधन के सामने जैसे प्रस्तुत करता है। दुर्योधन भाई मित्र, आज मैं वो कार्य करके आया हूं जो वर्षों से कोई नहीं कर पाया। पांचों पांडवों के सर को लेकर के आया हूं। दुर्योधन थोड़ी देर के लिए मुस्कुराया और मुस्कुरा करके जैसे चद्दर को खोल करके देखा, दुर्योधन के नेत्रों से झरझर आंसू झरने लगे। मित्र, आज तुमने ये कौन सा कुत्सित कार्य किया है? मेरा इनसे कोई वैर नहीं था। यूं ही कौरव और पांडवों के दल में कोई नहीं बचा था एक दीपक देने वाला। यही 5 पुत्र थे। कौरव और पांडवों को वंश आगे चलता इनसे और ख्याति बढ़ती, और इन्हीं को तुमने नष्ट कर दिया। मैंने तो 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था। इसी पीड़ा को लेकर के दुर्योधन वहीं अपने प्राणों को परित्याग कर देता है। और इस बात को अश्वत्थामा के मन में इस बात की पीड़ा हुई कि मेरे कारण मैं 5 पांडवों के पुत्रों को मार करके लाया, इसलिए मेरे कारण मेरा मित्र अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है, इसलिए उन 5 पांडवों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तुरंत अश्वत्थामा षड्यंत्र रच करके मन में विचार करता है कि पहले इनके वंश को नष्ट करूंगा, इसके बाद पांडवों को नष्ट करूंगा। मन में विचार करता है अश्वत्थामा कि जब अभिमन्यु मारे गए उस समय उनकी जो धर्मपत्नी उत्तरा वो पेट से थी। उन्होंने गर्भ धारण किया था और वही अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित हुए हैं, भक्त परीक्षित, जिनको सुखदेव भगवान ने 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराया। यानी प्रथम श्रोता कौन हुए? राजा परीक्षित। तो आज सुखदेव भगवान का जन्म हो गया, परीक्षित जी का भी जन्म होना चाहिए। तो परीक्षित जी महाराज के जन्म का प्रसंग का वर्णन करते हुए अब इधर अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा के गर्भ में नन्हा सा शिशु पल रहा है। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि पांडवों के वंश में केवल एक बचा है, यानी अभिमन्यु का बेटा या बेटी जो भी होगा वो उत्पन्न होगा, वही उनका वंश हो कहलाएगा। इसलिए आज वो दुष्ट अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को निकाल करके और छोड़ देता है, चला देता है, और उसने ब्रह्मास्त्र को आदेशित कर दिया कि जाओ उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को गर्भ में ही नष्ट कर दो। पांडवों का वंश तब नष्ट होगा, इसके पश्चात पांडवों से मैं मिलूंगा, उनसे निपटूंगा। आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा ने उस ब्रह्मास्त्र को देख करके उसको पीड़ा हुई और गोविंद के चरणों में प्रणाम किया कि हे गोविंद, आप ही रक्षा करो, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, मुझे अपने गर्भ में धारण करने वाले नन्हे से शिशु की चिंता है। और आप कृपा करके उत्तरा तुरंत दौड़ करके गोविंद के चरणों में प्रणाम करती है। मेरे गोविंद ने संपूर्ण वृत्तांत को समझा और समझ करके उत्तरा के सामने खड़े होकर के प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि बेटी, तुम अपने मन में क्षणिक समय के लिए मातृभाव लाओ कि ये द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हमारे पुत्र हैं। इसके पश्चात भगवान गर्भ में प्रविष्ट होकर के उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने वाले हैं। आज उत्तरा ने मन में भाव प्रकट किया कि गोविंद मेरे पुत्र हैं। सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान चक्र सुदर्शन लेकर के गर्भ में उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं और उस ब्रह्मास्त्र से गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी है। उस ब्रह्मास्त्र को पुनः वहीं वापस कर दिया है। और जब अश्वत्थामा की तरफ ब्रह्मास्त्र बढ़ा, इधर भगवान ने अर्जुन के द्वारा आदेशित करके और अर्जुन से दूसरा ब्रह्मास्त्र छुड़वाया। आपस में दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके नष्ट हो जाते हैं। इधर द्रौपदी के जब 5 पुत्र मारे गए, करुण क्रंदन करती हैं
पुरोही की बात रुदन करती है। भीष्म ने अपनी गदा को उठा लिया, अर्जुन ने अपने गांडीव को उठा लिया, नकुल सहदेव धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाले को लेकर के खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज इस गुरुपुत्र अश्वत्थामा को हम नष्ट कर देंगे। हमारे पांचों पुत्रों को मारा, गर्भस्थ जो शिशु पल रहा था मेरी बहू के गर्भ में, उसको नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया। इसलिए मना कर दिया कि ब्राह्मण बालक है और गुरुपुत्र है, द्रोणाचार्य की धर्मपत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था अश्वत्थामा, इसलिए वो विधवा माता कितना कष्ट होगा उनको अगर उनका बालक मारा जाएगा। जिस तरह से हमारे पुत्रों को अश्वत्थामा ने नष्ट किया है, मुझे कष्ट है, इसलिए आप उनको क्षमा कर दीजिए। और मेरे गोविंद के आदेश से समस्त पांडवों ने क्षमा कर दिया।